तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित बुराना। वेलकम ऑल ऑफ यू इन एनवेरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो अपन इस पार्ट के अंदर वैदिक मैथमेटिक्स के इस पार्ट के अंदर अपन मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो इस पार्ट में अपन मल्टीप्लिकेशन के 10th बोर्ड के अंदर जो भी मेथड्स आपको गिवन है उन मेथड्स के बेस पे मैं आपको उस मेथड्स को एक्सप्लेन करूंगा, उनके थ्योरेटिकल पोर्शन को एक्सप्लेन करूंगा, साथ में मैं उनके बेस पे आपको 2 एग्जाम्पल सोल्व करूंगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन आपके पास में क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन में 10th बोर्ड के अंदर कौन कौन से आपको बुक में मेथड्स गिवन है वो आपके पास देखो कौन कौन से। एक तो आपको गिवन है यहाँ पर एकाधिकन प्रूवमेंट आपके पास में, सेकंड आपको गिवन है सूत्र निकिलम आपके पास में, थर्ड आपको गिवन है यहाँ पर सूत्र एकनेन आपके पास में, और फोर्थ आपको गिवन है यहाँ पर सूत्र ऊर्ध्व त्रियक आपके पास में, ठीक है ना। तो 4 मेथड गिवन है आपके पास में। चारों मेथड के बेस पे अपन दो क्या करते हैं, एग्जांपल सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपको गिवन है आपके पास यहाँ पर मेथड आपको गिवन है, फर्स्ट आपको यहाँ पे गिवन है वो गिवन है एकाधिकन प्रूवमेंट आपके पास। तो एकाधिकन प्रूवमेंट, तो एकाधिकन प्रूवमेंट का क्या होता है आपके पास में, किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है वो चीज आप ध्यान दो एक बार। देखो इसमें क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे आपको एग्जांपल गिवन है कि आपको 103 को 107 से मल्टीप्लाई करना है। तो 103 को 107 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अगर मेरे को बोले कि मल्टीप्लाई फॉलोइंग नंबर्स विद द हेल्प ऑफ द एकाधिकन प्रूवमेंट, अगर एग्जाम में इस तरह से आपके पास में क्वेश्चंस आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है देखो आपके पास में। देखो 103 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला हुआ है 107 से आपके पास में। तो 103 और 107 के अंदर जो कॉमन आपके पास में डिजिट आपके पास में पहले वो आपको देखना है। तो देखो 10 इसमें भी आ रहा है, 10 इसमें भी आ रहा है, तो इसका 10 आपके पास में कॉमन है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 का एकाधिकन, ठीक है ना, ऑब्लिक आपके पास में। अब देखो 103 में से 10 को तो आपने ले लिया, क्या बचा आपके पास यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 7 आपके पास में, ठीक है ना। तो एकाधिकन नाम क्यों पड़ा आपके पास में, आपने जो नंबर कॉमन है उसको मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर के एकाधिकन से आपके पास में, ठीक है ना, इसलिए नाम इसका क्या पड़ा, एकाधिकन से आपके पास में। तो अगर इसको देखो आपके तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 11, ये हो गया 21, तो ये हो गया 110 21। नेक्स्ट ध्यान देना आपके पास में क्या है, नेक्स्ट देखो 3 मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे 7 किया है, तो नंबर ऑफ डिजिट आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2। तो यहाँ नेक्स्ट आपके पास जो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है उसमें भी नंबर ऑफ डिजिट आपके पास में कितने होने चाहिए, आपके पास में 2 आपके पास होने चाहिए। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पर 2 है तो क्या कर दो, इस ऑब्लिक के साइन को हटा दो, तो 110 21 आपका क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई आंसर आपके पास हो गया, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसके अंदर आपके पास में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है 31 1/5 मल्टीप्लाई 31 1/6 मल्टीप्लाई 5/6 आपके पास है गिवन आपको यहाँ पर। तो 31 1/6 मल्टीप्लाई 31 5/6 आपके पास में। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखो 31 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो जो कॉमन वैल्यू होती है उसको उसके एकाधिकन से मल्टीप्लाई कर दो, ऑब्लिक। नेक्स्ट मेरे पास देखो क्या बचा आपके पास 1/6 मल्टीप्लाई 5/6 आपके पास है। तो 31 को मल्टीप्लाई किया आपने 32 से, इधर मेरे पास वैल्यू आ गई 5/36 आपके पास। अब 31 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 32 से, मेरे पास देखो वैल्यू कितनी आती है, तो ये मेरे पास हो गया आपके पास में 62 और ये आपके पास हो गया 93 आपके पास में। तो 299 तो 992 तो 992 5/36, ठीक है ना। अब मैंने एक चीज बोली थी कि यहाँ जितने मेरे पास में नंबर ऑफ डिजिट आपके पास होने चाहिए मल्टीप्लाई करने पे उतने आपके पास आने चाहिए, बट वो ओनली पॉसिबल आपके पास में कब होगा, जब मेरे पास में नॉन रेशनल वैल्यू आपके पास में हो। जब रेशनल वैल्यू होगी तो क्या करना आपको, इस टाइप की कोई कंडीशन आपके पास में नहीं है, इस ऑब्लिक के साइन को हटा दो, मेरे पास में क्या आ गया 992 5/36 आपका इसका आंसर आपके पास हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अगर इसमें एक एग्जांपल अपन और देखते हैं। जैसे आपको गिवन है यहाँ पर कि 104 मल्टीप्लाई 196, ठीक है ना।
104 मल्टीप्लाई 196 आपके पास, ठीक है ना। तो 104 को 196 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कॉमन मेरे पास में डिजिट मेरे पास कौन सा है, इसमें 1 कॉमन है, इसका 1 मेरे पास कॉमन है, तो कॉमन को उसके एकाधिक से मल्टीप्लाई कर दो, ऑब्लिक 04 को मल्टीप्लाई किससे किया आप लोगों ने, 96 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना, 1 एकाधिक मेरे पास क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई 2, और जब 96 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर, तो मेरे पास कितना आ गया आपके पास यहाँ पर, तो 24 4 पावर मेरे पास में 2 आ गई, 9 4 जो मेरे पास कितना होता है 36 प्लस 2 मेरे पास कितना हो गया 38 आपके पास में हो गया, तो 384 आपके पास में। तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 और ये हो गया 384। नेक्स्ट देखो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको कि जितने नंबर ऑफ डिजिट आपके पास में हो उतने नंबर ऑफ डिजिट आपके पास यहाँ होने चाहिए। तो 1 2 3 4 यहाँ मेरे पास कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो आप क्या कर दोगे, इसके आगे की तरफ एक 0 लगा दोगे। अब मैं 384 के आगे 0 लगा दूं तो 348 के ऊपर कोई इफेक्ट आपके पास में पड़ेगा नहीं, तो मेरे पास वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी आ गई 2384, इसका आंसर आपके पास आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एकाधिक इम्प्रूवमेंट से आपको मल्टीप्लाई किस टाइप से करना है, जो कॉमन वैल्यू हो उसको मल्टीप्लाई करना है उसके एकाधिक से, जो नॉन कॉमन हो उनको ऑब्लिक के आगे मल्टीप्लाई कर दो आपस के अंदर, फिर उसको सिंपली सोल्व कर दो, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला आपके पास मल्टीप्लिकेशन का आपको मेथड समझ में आ गया। अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे गिवन है सूत्र निकिलम आपके पास में, क्लियर। तो सेकंड आपके पास में यहाँ पर गिवन है सूत्र निकिलम आपके पास में। तो सूत्र निकिलम को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन है, आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, 54 को 56 से मल्टीप्लाई करना है। तो 54 को 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किस टाइप से करोगे, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 54 मल्टीप्लाई 56 करना है। तो 54 को जब आपने 56 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको उसका बेस निकालना पड़ेगा, दोनों नंबर का आपके पास में क्या निकालना पड़ेगा, आपको सब बेस निकालना पड़ेगा, सब बेस डिजिट आपको निकालना पड़ेगा, फिर उनके डेविएशन आप लोगों को निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 54 एंड 56 दोनों आपके पास में बहुत पास वाले वैल्यू आपके पास में। तो 54 का आपके पास में बेस कितना हो सकता है आपके पास यहाँ पर, इनका बेस हो गया 10, इनका सब बेस डिजिट अगर आप लोग लोगे तो सब बेस डिजिट मेरे पास में क्या आएगा 5 लूँ, तो मेरे पास में 50 के पास पहुंचूंगा, मेरे पास में 54 के पास पहुंचूंगा। अब मेरे पास इसका सब बेस मेरे पास क्या बन गया, सब बेस आपके पास यहाँ बन गया इनका 10 मल्टीप्लाई 5, मेरे पास वैल्यू कितनी होगी 50 आपके पास हो गई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, बेस हो गया इसका 10, सब बेस डिजिट आपके पास कितना हो गया 5, और सब बेस मेरे पास क्या बन गया इनका 50 आपके पास बन गया। नेक्स्ट आपके पास में अब 54 तो आप सेम टू सेम ऐसे लिखोगे, सेम 56 आप लोगों ने लिख दिया। 54 का मेरे पास में अगर मैं डेविएशन निकालूं तो क्या होगा, डेविएशन क्या होता है, नंबर माइनस सब बेस, नंबर माइनस सब बेस के मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 4, इसको नंबर माइनस सब बेस के मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 6, तो डेविएशन मेरे पास क्या आ गया इसका 4 और इसका 6 आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास देखो क्या मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आपस के अंदर, क्या करना देखो, सबसे पहले लिखना आपको सब बेस डिजिट आपके पास कितना है, तो सब बेस डिजिट ब्रैकेट नंबर 54 प्लस उस नंबर के अपोजिट नंबर का डेविएशन। तो 54 का अपोजिट नंबर आपके पास कौन सा है, दूसरा वाला नंबर 56 है, इसका डेविएशन आपके पास कितना हो गया 6 हो गया, ऑब्लिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ डेविएशन आपके पास हो गया आपके पास में। नेक्स्ट तो ये तो हो गया 5, ये आ गया 60, इसको आपने कर दिया 24 आपके पास में, तो ये हो गया मेरे पास में 300 और ये हो गया 24 आपके पास में, तो 324। नेक्स्ट देखो इस ऑब्लिक के आगे वाले मेरे पास डिजिट मेरे पास वैल्यू कितनी है 24 है। अब 24 में देखना है आपको क्या करना है, देखो फिर देखना आपको बेस, बेस में नंबर ऑफ जीरो आपके पास में कितने हैं, 1 0, तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू को रखना है, आगे वाली वैल्यू क्या कर दिया, आपको ट्रांसफर कर देनी है। तो 24 में आपने 4 को रखा, 2 को आगे ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू कितनी होगी 300 प्लस 2 और ये हो गया मेरे पास 4, तो ये वैल्यू आ गई 3024 और आपका फाइनल आंसर कितना हो गया 3024 आपके पास हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया किससे मल्टीप्लाई होगा। एक और देख लो इसके अंदर, क्या आपको मैं घर पे देता हूँ, आप लोग घर पे करना है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आपके पास आंसर कितना आता है। तो एक आपको गिवन है आपके पास यहाँ पर 109 मल्टीप्लाई 111, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल आपके पास में और है जो आपको घर पे करना है, वो आपको गिवन है 73
मल्टीप्लाई 75 आपके पास में। तो ये बहुत क्वेश्चंस आप घर पे करोगे और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको निकालना है, बेस निकालना है, सब बेस डिजिट निकालना है। या आप क्लास 8 तो 9th में भी सीखते हो, इसलिए मैं आपको एक ही एग्जाम्पल करवाया इसके ऊपर। तो सूत्र निकलना आप लोगों को आता है, समझ में आप लोगों को आ गया। ये दोनों आप नोट डाउन कर लो और ये आपको घर पे करना है। क्लियर? लिखे हुए अभी तो लिख लो इसको और करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अभी क्या आंसर आ रहा है इनका। थर्ड आपको यहाँ पे गिवन है सूत्र, सूत्र 1 न्यूटन है आपके पास में। तो इस मेथड में देखो आपके पास में क्या होता है, इस मेथड का कंडीशन आपके पास में क्या है। इस मेथड में क्या होगा, आपके पास में दो वैल्यू जो आपके पास में मल्टीप्लाई में होगी, उनमें से जो एक वैल्यू आपके पास होगी वो क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ आपके पास होगी 9 या 99 या 999 या 499। मतलब क्या होगा, मेरे पास में 9 वाली मेरे पास वैल्यू आपके पास होगी, तो ये आपके पास होगा इसके अंदर, ठीक है ना। से एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो क्या होगा आपके पास में, जैसे मेरे को गिवन आपके पास यहाँ पर कि आपके पास में 54 को आपको मल्टीप्लाई करना है 999 से आपके पास में, ठीक है ना। तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर एक जो मल्टीपल आपके पास होगा, जो दो मेरे पास में वैल्यूज है उनका जो एक मल्टीपल आपके पास होगा, वो एक मल्टीपल आपके पास में क्या होगा 999 के फॉर्म में आपके पास होगा। या तो 1 टाइम 9 आपका होगा, 2 टाइम होगा, 3 टाइम होगा या 4 टाइम आपके पास होगा, ठीक है ना। अब करने का देखो तरीका आपके पास में क्या है। इसमें क्या करना है, जो नॉन 9 वाली वैल्यू आपके पास में उसमें से क्या करना है, आप लोगों को एक माइनस कर देना। तो 54 माइनस 1 किया, कर दिया, लिख जो आपके पास वैल्यू है 999, इसमें से माइनस करना है जो 54 माइनस 1 करने पे जो आपके पास में रिजल्ट आपके पास आता है, क्या आता है आपके पास में 53 आपके पास में आता है। तो ये 53 क्या कर देना आपको, यहाँ इसमें से माइनस कर देना। देखो ध्यान दो, जो नॉन 99 वाले मेरे पास वैल्यू है उसमें से 1 माइनस करना है, ऑब्लिक 999 में से क्या कर देना आप लोगों को, जो रिजल्ट आएगा 54 माइनस 1 का वो माइनस कर देना है। तो ये मेरे पास हो गया, ये तो मेरे पास हो गया 53 और यहाँ से जब माइनस करोगे आपके पास में तो 649। क्लियर? तो 946 आपके पास में इसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब क्या कर देना, ऑब्लिक के साइन को हटा दो तो 53,946 आपके पास में। तो ये हो गया आपके पास में इसका आंसर, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देखो इसके अंदर, जैसे आपको गिवन है आपके पास यहाँ पर कि आपको क्या करना है, 48 को आपको मल्टीप्लाई करना है 99 से। 47 मेरे पास होगा तो ये हो गया 47 और यहाँ आपके पास वैल्यू क्या पे कितने आएगी 2 एंड 5, 9 माइनस 4 मेरे पास कितना हो गया 5 हो गया। और ये वैल्यूज को क्या कर दो आप सेम टू सेम लिख दो, तो 5 4 7 5 2 आपके पास में। तो इसकी कंडीशन आपके पास में क्या है, एक आपके पास मल्टीपल क्या होगा 999 के फॉर्म में आपके पास होगा, ठीक है ना। तो सूत्र 1 न्यूटन आपके पास समझ में आ गया। आपके पास में दो एग्जांपल्स ले लो जो आप लोगों को करने हैं अभी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक आपको पास में गिवन है 17 मल्टीप्लाई 999 आपके पास में। एक और आपको एग्जांपल आपके पास यहाँ पे गिवन है कि 89 मल्टीप्लाई 9999। दोनों को आप लोग कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथ में, ठीक है ना। तो ये हो गया लास्ट आपके पास मेथड, आपके पास में सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक आपके पास, ठीक है ना। तो 4th नंबर आपको यहाँ पे गिवन है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक आपके पास में। तो नंबर 4th आपके पास में क्या गिवन है आपको यहाँ पर, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। ये भी आप लोगों ने क्लास 8 में सीख रखा है, तो मैं एक ही एग्जांपल कराऊंगा इस पेज पे, ठीक है ना। देखो आपके पास में एग्जांपल के थ्रू देखो इसको कैसे करना आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कंडीशन आपके पास में क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने में जो दो मल्टीपल आपके पास में होंगे उन दोनों मल्टीपल में नंबर ऑफ डिजिट क्या होने चाहिए, इक्वल आपके पास होने चाहिए। यदि इक्वल नहीं है तो इनको इक्वल आप लोगों को करना है ऊर्ध्व तिर्यक से, क्या ऊर्ध्व तिर्यक से मल्टीप्लाई करने के लिए। क्लियर? से मेरे को यहाँ पे गिवन आपको मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करना है 362 को 423 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब किस मेथड से करना है आप लोगों ने ये लिख दिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग इनके आंसर आपके पास में क्या आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ऊर्ध्व तिर्यक
ऊर्ध्व तिर्यक से आपके पास में क्या, आपके पास में 362 को मल्टीप्लाई करना आपको 423 से आपके पास में, इसमें नंबर ऑफ डिजिट, इसमें नंबर ऑफ डिजिट के आपके पास में क्या इक्वल आपके पास में, चलो मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास में। तो करने का देखो तरीका आपके पास में क्या होगा, ध्यान से देखना एक बार। स्टार्ट कहां से करना है, इसके फर्स्ट वाले आपको डिजिट को लेना है और इसके भी लेना है, तो इसके 3 उसके नीचे की तरफ आप लोगों ने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। देन आफ्टर इनके 2 को लेना है 3 6, थोड़ा गैप में लिखना आप दोनों को 3 6, और इसके भी 2 को लेना है 4 2 आपके पास में, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास में इन तीनों को लो 3 6 2 4 2 3 आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में स्टार्ट देखो क्या कर दिया, स्टार्ट इसके 1 को लिया, फिर 2 को लिया, फिर तीनों को ले लिया, फिर क्या करना है लास्ट के 2 को लेना आपको, तो इसका 62, इसको हो गया 23 आपके पास। नेक्स्ट आपके पास इसके लास्ट को, इसका लास्ट 2 है और इसका क्या हो गया आपके पास में 3 हो गया। लाइन बना दो इस तरह से, फिर मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से, 6 को 4 से, 3 को 3 से, 2 को 4 से और 6 को 2 से, सेम 6 को 3 से, 2 को 2 से और 2 को 3 से। मल्टीप्लाई किस टाइप से करना है आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर। मल्टीप्लाई करो तो इसका आ गया 12 ऑब्लिक, इसका क्या आपने 6 प्लस 24, इसको किया 9 प्लस 12 प्लस 8 ऑब्लिक 18 प्लस 4 ऑब्लिक 6 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 12, ये हो गया 30 आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 29, ये आपके पास में आ गया 22 और ये आपके पास आ गया 6 आपके पास। नेक्स्ट क्या करना है, सिंगल डिजिट आप लोगों को रखना है, बाकी वाले आगे वाले डिजिट को क्या कर देना आगे ट्रांसफर कर देना, ठीक है ना। तो इसके 6 को रखा आपने, 1 ही आपको गिवन है तो 1 को आपने लिख दिया। इसके 22 में से 2 को रखना है, 2 को आगे ट्रांसफर कर देना, आगे जाके मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 8 हो गई, तो 29 प्लस 2 मेरे पास कितना हो गया 31 हो गया। उसके 1 को रखा आप लोगों ने, 3 को आगे ट्रांसफर कर दिया, तो 30 प्लस 3 मेरे पास में कितना आ गया 33 आ गया। उसके 3 को रखा और 3 को आगे ट्रांसफर कर दिया, तो 12 प्लस 3 मेरे पास कितना आ गया 15 आपके पास आ गया। तो इस टाइप से क्या करना आप लोगों को, ऊर्ध्व तिर्यक से भी क्या करना आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैंने 3 डिजिट का तो आपको करवा दिया, एक मैं आपको 4 डिजिट का आप लोगों को मल्टीप्लाई करके बता देता हूं, ठीक है ना। देखो एक बार सामने वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है ना, मेरे कहने का वेट मत किया करो। क्लियर, क्या गिवन है आपको यहाँ पर, एक एग्जाम्पल गिवन है आपको यहाँ पर 2 4 1 3 को मल्टीप्लाई आप लोगों को किससे करना है आपके पास में 3 1 2 4 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान सबका सामने, स्टेप आपके पास में सेम टू सेम वही रहेंगे आपके पास में। देखो इसके सिंगल डिजिट को लिया आपने, तो इसके 2 फर्स्ट 2, इसका लिया आपने 3, फिर दोनों को साथ में लिया 24 इसका, और इसका हो गया आपके पास में 31 आपके पास में। नेक्स्ट इसका हो गया 241 और इसका हो गया 3 1 2 आपके पास में। नेक्स्ट हो गया 2 1 2 4 1 3 और इसका मेरे पास में कितना हो गया 3 1 2 4 आपके पास में। नेक्स्ट देखो इसके सिंगल को लिया, फिर 2 को लिया, फिर 3 को साथ लिया, फिर 4 को साथ ले लिया, फिर क्या है ना लास्ट के 3 को लेना है, तो 4 1 3 4 1 3 1 2 4, फिर 13 24 और लास्ट में 3 एंड 4 आपके पास, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो, देखो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 2 को 1 से, 4 को 3 से, क्लियर। सेम 2 को 2 से, 1 को 3 से, 4 को 1 से, 2 को लास्ट वाले से 4 से, 3 को इसके लास्ट वाले से, इस 4 को इस 2 से, इस 1 को इस 1 से, क्लियर। 4 को 4 से, 3 को 1 से और 1 को 2 से, 1 को 4 से, 3 को 2 से और 3 को लास्ट में क्या कर दिया आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया पास यहाँ पर 6 आपके पास हो गया, ऑब्लिक 2 प्लस 12 आपके पास में। नेक्स्ट 4 प्लस 3, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस
4 मल्टीप्लाई 2 8, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आपके पास। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 4 16, 1 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास कितना हो गया 2, 3 मल्टीप्लाई 1 मेरे पास कितना हो गया 3 आपके पास में। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 और लास्ट आपके पास में कितना आ गया 12 आपके पास में आ गया। क्लियर? 8 कर दो सबको, तो 6 14, 8 प्लस 3 11, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस मेरे पास 17, 17 प्लस 9 मेरे पास कितना हो गया 26 आपके पास में 26, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 3 मेरे पास हो गया 21। नेक्स्ट 4 प्लस 6 आपके पास में, सॉरी 4 प्लस 6 10 और लास्ट आपके पास में आ गया 12 आपके पास। ठीक है ना? अब नेक्स्ट देखो, सिंगल सिंगल को रखना है, बाकी को आगे ट्रांसफर कर देना। तो इसके 2 आ गया, 1 को आगे ट्रांसफर किया, 10 प्लस 1 मेरे पास हो गया 11, 11 के 1 को रखा, 1 को आगे ट्रांसफर कर दिया, 21 प्लस 1 मेरे पास कितना हो गया 22, 2 को रखा, 2 को आगे ट्रांसफर कर दिया, 26 प्लस 2 मेरे पास कितना हो गया 28, 8 को रखा, 2 को आगे ट्रांसफर कर दिया, 11 प्लस 2 मेरे पास कितना हो गया 13, 3 को रखा, 1 आगे ट्रांसफर कर दिया, 14 प्लस 1 15, 15 के 5 को रखा, 1 आगे ट्रांसफर कर दिया, 6 प्लस 1 मेरे पास कितना हो गया 7 आपके पास में। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 7 5 3 8 2 1 2 आपके पास में। ठीक है ना? तो मल्टीप्लिकेशन के 4 मेथड आपके पास में थे, चारों को मैंने आपको बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल्स के साथ में। इसके भी आप घर पे एग्जाम्पल्स लिख दो, सॉरी आपको कभी करने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एक आपको गिवन है आपके पास यहाँ पर 1 0 2 1 मल्टीप्लाई 2 1 2 2, एक आपके पास में ये है। एक और एग्जाम्पल लिख लो इसमें 131 मल्टीप्लाई करना आपको 2 3 1 से। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में मेथड के साथ में सोल्व करके बताना मेरे को कि इसका आंसर आपके पास में क्या आता है। ठीक है ना? तो मल्टीप्लिकेशन के क्लास 10th में 4 आपके पास में मेथड आपके पास में थे, चारों को मैंने डिस्कस कर लिया है, चारों के बेस पे मैंने आपको एग्जांपल सोल्व करवा दिए। यदि भी आपके कोई डाउट हो किसी भी मेथड के अंदर किसी भी स्टेप में, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।